जय माता दी मित्रों, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को जानकी नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, राम नवमी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सीता नवमी के बारे में सुना है? तो आइए आज मैं आपको सीता नवमी की उन अनसुनी कहानियों के बारे में बताती हूँ जिन्हें आपने शायद आज तक ना सुना हो। तो पहली कथा जो है वो कुछ इस तरह है कि सीता जी का जन्म जो है, जब राजा जनक क्या हुआ, तो दरअसल वह जन्मी नहीं थी, वह वहाँ प्रकट हुई थी। एक बार क्या हुआ था कि मिथिला में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से मिथिला के जो निवासी हैं और जो राजा जनक जी हैं, वो बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होने के कारण उन्होंने अपने राज्य की ऋषियों से और कई बड़े बड़े ऋषियों से जब चर्चा की, तो ऋषियों ने बताया कि यदि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश भी होगी। राजा जनक जो थे, उन्होंने ऋषियों की बात मानकर खेतों में हल चलाया, और हल चलाते समय उनका हल जो है एक कलश से जाकर टकरा गया, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। जी हाँ, वही थी सीता माता। क्योंकि राजा निसंतान थे, इसलिए वे बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी प्रकट हुई थी। इसलिए सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सीता जी जो थी, वह वास्तव में रावण की पुत्री थी। हुआ ये था, देखिए, राजा जनक जी को सीता जी खेत में मिली हल चलाते वक्त। लेकिन जो सीता जी का जन्म है वह रावण के घर हुआ था। लेकिन क्यों सीता जी जनक जी के पास आई, आइए जानते हैं। सीता माता जो थी, वह राजा जनक जी की पुत्री ना होकर के रावण की पुत्री थी। इसके पीछे कथा प्रचलित थी कि सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती अर्थात एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और विष्णु की उपासक थी। वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी, इसलिए वह तप कर रही थी और जंगल में कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से गुजरा और उसने उसे परेशान कर दिया। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी ही मौत का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, और रावण ने क्रोध में आकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर देवी जो है वारुणी, वो बहुत दुखी हुई। वरुणी देवी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को सौंप दिया, और धरती की देवी ने इस कन्या को राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दे दिया। तो इस प्रकार सीता माता धरती की गोद से राजा जनक जी को प्राप्त हुई। जिस प्रकार सीता माता धरती से प्रकट हुई, उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में ही समाहित होकर ही हुआ था। सीता नवमी की महत्व क्या है? वैसे तो सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनमें फागुन की कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियां सीता के प्राकट्य के लिए उचित मानी जाती है। सीता नवमी जो है, भारत के साथ ही नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस पूजा की विधि क्या है। तो मित्रों, अगर आप सीता नवमी पर व्रत रखते हैं, तो आइए जान लीजिए कि पूजा कैसे करनी है। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग यानी वे लोग जो कि भगवान विष्णु और उनके जो कई अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनको मानते हैं, तो वे वैष्णव कहलाते हैं। तो वे वैष्णव लोग जब व्रत रखकर श्री राम भगवान और सीता माता की पूजा करते हैं, इनके पूजन से पृथ्वी के दान के बराबर फल मिलता है। जो लोग इस सीता नवमी के दिन
पूजन करते हैं ना, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें उसके बराबर फल प्राप्त मिलता है जितना कि वह एक पृथ्वी को दान करेंगे। तो वैष्णव भक्त के अतिरिक्त और भी कई संप्रदाय हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैष्णव ही, अब तो सभी कई जगह में सभी लोग जो है वो व्रत रखने लगे हैं। तो वो सीता नवमी के दिन व्रत रखकर और पूजा पाठ करते हैं। तो मित्रों, सीता नवमी की पूजा करने हेतु आप लोगों को जो तैयारियां हैं वह अष्टमी से ही शुरू करनी पड़ती हैं। अष्टमी के दिन आप क्या कीजिए कि घर की अच्छे से सफाई वगैरह कर लीजिए। घर में जो पवित्र स्थल है या पूजा मंदिर है, तो पूजा के स्थान के पास में अच्छे से सफाई करके एक मंडप बना लीजिए। उस मंडप में श्री राम और जानकी जी को स्थापित कर लीजिए। श्री राम भगवान और जानकी माता की एक साथ पूजा करें। विविध प्रकार के फल और प्रसाद का उन्हें भोग लगाएं और उसके बाद नवमी की विधिवत पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दें। इस प्रकार राम जी की आराधना से भक्तों पर श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, सीता नवमी के व्रत करने से आपको वैसा फल भी प्राप्त होगा जो कि सारे तीर्थ का भ्रमण करने पर मिलता है। यानी कि आप अगर तीर्थ जाते हैं तो आपको जितना फल प्राप्त होता है उतना सीता नवमी पे व्रत और पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा आपको सारे दुखों से, रोगों से, संतापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए हम लोग इस बार मनाते हैं सीता नवमी। सीता नवमी की आप सभी को बहुत बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं। माता सीता आप सभी के रोगों को, दुखों को, संतापों को दूर करें। आपको पूर्ण फल प्राप्त हो आपके व्रत का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी अपनी सहेली आपसे विदा लेती हूँ, आपकी अपने चैनल पर से। तो आइए, आप अगर और भी कथाएं मुझसे सुनना चाहते हैं तो उन कथाओं के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं इसी प्रकार और भी कई सारी कथाएं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय माता दी।